गरीब टीचर। मुंबई शहर के एक फुटपाथ पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। फटे पुराने कपड़े और बाल बिखरे हुए थे। रास्ते पर आते जाते लोग उसे कुछ खाने के लिए दे देते थे। आखिर कौन थी ये महिला? उसके आसपास बहुत सी मक्खियां उसके ऊपर भिनभिना रही थी। तभी एक आदमी गाड़ी से उस औरत को देखता है और गाड़ी उसके पास रुकवाता है। गाड़ी में से वो लड़का बाहर आता है। वो लड़का उनके पास जाता है और उनको उठाता है और उस औरत को बहुत ध्यान से देखने लगता है। कौन हो तुम और मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या आप सीमा मैम हो? तुम सीमा मैम को कैसे जानते हो? मुझे ये जिंदगी उनकी वजह से मिली है। उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। कैसा उपकार? मैंने तो तुम्हें पहचाना नहीं। मतलब आप सीमा मैम ही हो? हाँ बेटा, मैं सीमा हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मेरा नाम राहुल है। आपने मुझे 4 साल बिना फीस के पढ़ाया था, जिस कारण से मैं अपने स्कूल की परीक्षा पूरी कर पाया और आज मैं एक डॉक्टर बन चुका हूँ। अगर आप मेरी मदद न करती तो न जाने मेरा क्या होता। लेकिन आप यहाँ इस हालत में। अपने स्टूडेंट्स के मुंह से ये बात सुनकर टीचर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। मैम, ऐसे रोइए नहीं। आप चुप हो जाइए। आपका घर कहाँ है? चलो, मैं आपको छोड़कर आ जाऊंगा। फिर वो औरत बताती है कि उसके घर में उसका एक बेटा और बहू है। बेटा, मुझे एक गिलास पानी देना। जब देखो ये बुढ़िया खांसती रहती है, मन तो करता है इसको घर से बाहर निकाल दूं। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि अपनी माँ को समझा कर रखो कि मुझसे दूर रहे, लेकिन वो हर समय मेरे पास आकर खांसती है। तुम्हें पता नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना, तो मैं तुम दोनों माँ बेटे को छोड़ूंगी नहीं। हाँ हाँ, बोल दूंगा कि थोड़ा ध्यान रखे। और अतुल अपनी माँ के पास जाता है। माँ, तुम प्रिया से दूर रहा करो, वो माँ बनने वाली है। उसको डर है कि आपकी वजह से उसके बच्चे को कुछ ना हो जाए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। अरे नहीं बेटा, ये कैसी बात कर रहा है तू? मैं तो उसका ध्यान रखने के लिए ही उसके पास जाती हूँ। मैंने तुम्हें बोल दिया ना माँ कि उसके पास मत जाना। और वो सीमा को खरी खोटी सुनाकर वहां से चला जाता है। ये सब बातें सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है। एक दिन सीमा किचन से खाना ले रही थी। तभी उसकी प्रिया बहू किचन में आती है और अपनी सास को खाना लेते हुए देखती है तो वो उससे बोलती है, माँ जी, आज रात का खाना आप ही बनाना, अब मुझसे और काम नहीं होता। ठीक है बहू, मैं खाना बना दूंगी। और प्रिया वहां से चली जाती है। रात को प्रिया अपने पति अतुल से बोलती है, अरे अपनी माँ से इस घर के कागजात पर सिग्नेचर क्यों नहीं करवा लेते? अगर उसने ये घर किसी अनाथालय को दान कर दिया ना, तो हम सड़क पर आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो, कुछ दिन में ये घर हमारे नाम हो जाएगा। कुछ दिनों बाद अतुल और उसकी बीवी सीमा के पास आते हैं और अतुल सीमा से बोलता है, माँ, प्रिया आपके साथ इस घर में नहीं रहना चाहती और मैं नहीं चाहता कि घर में और कलेश हो, इसलिए आप ये घर छोड़कर किसी वृद्धा आश्रम में चले जाओ। अतुल, ये तू क्या बोल रहा है? मैं तेरी माँ हूँ। क्या तुझे इस दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू मुझे घर से निकाल दे? आ हा 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 हा। देखो तो अब ये अपने एहसान भी गिनाने लग गई है। तूने ये 2 कमरों के घर के सिवा हमें दिया क्या है? स्कूल से मुझे जितनी सैलरी मिलती थी, मैंने वो सब इसकी परवरिश और ये घर बनाने में लगा दी थी। अच्छा, तो क्यों बच्चों को फ्री में ट्यूशन क्यों पढ़ाती थी? अगर उनसे फीस ले ली होती ना, तो आज ये हालत नहीं होती। माँ, हम और बहस नहीं करना चाहते, तुम यहाँ से चली जाओ। ये मेरा घर है, तुम मुझे यूं घर से नहीं निकाल सकते। ये देखो घर के कागजात, इस पर तुमने साइन किए हैं और ये घर अतुल के नाम कर दिया है।
अब इसके घर के मालिक हम हैं, समझी? लेकिन मैंने इस पर अपने साइन नहीं किए थे। उसके बेटे अतुल ने धोखे से उससे घर के पेपर्स पर साइन करवा लिए थे। उनकी ये हरकत देखकर सीमा को बहुत तेज धक्का लगता है और वो सदमे में ही घर से बाहर चली जाती है और आधी रात को बाहर फुटपाथ पर आकर बैठ जाती है। सीमा पूरी रात रोती रहती है। उसकी हिम्मत बुरी तरह से टूट गई थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया कि उसके अपने बेटे ने ही उसे घर से बाहर निकाल दिया। सीमा की ये सारी बात सुनकर राहुल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आप मेरे साथ चलिए। राहुल सीमा को अपने घर ले जाता है और खाना खिलाता है। खाना खाकर सीमा सो जाती है। काफी समय से सीमा ने ना तो ढंग से खाना खाया था और ना ही वो सो पाई थी। राहुल पुलिस स्टेशन फोन करके सीमा के बेटे और बहू के खिलाफ कंप्लेंट करता है और पुलिस सीमा के घर जाती है। पुलिस अफसर अतुल से बोलता है, क्या तुम्हारा ही नाम अतुल है? जी इंस्पेक्टर सर, मेरा ही नाम अतुल है। तुम्हें और तुम्हारी बीवी को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या? हमने क्या किया है? तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई गई है। पर किसने और किस अपराध में? तुम दोनों थाने चलो, सब पता चल जाएगा। पुलिस उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस स्टेशन में राहुल सीमा को लेकर आता है। सीमा को देखकर अतुल घबरा जाता है और उसके पैर पकड़ लेता है। हमें माफ कर दो माँ, हमसे गलती हो गई। नहीं, जो तुमने जुर्म किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। तुम कौन हो? ये हमारे घर का मामला है। मैं तुम्हारे ही घर के पास स्त्री करने वाली का बेटा हूँ। मेरा परिवार बहुत गरीब था, लेकिन सीमा मैम ने मुझे 4 साल तक बिना फीस के पढ़ाया और उनकी वजह से आज मैं डॉक्टर बन सका हूँ। तुमने जो जुर्म किया है वो एक बहुत बड़ा अपराध है। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, तुमने उसी को घर से निकाल दिया। मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर ही रहूंगा। पुलिस वाले अतुल और उसकी बीवी को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। वह दोनों सीमा से गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगते हैं। माँ जी मुझे माफ कर दो। मेरा बेटा मेरे बगैर कैसे रहेगा माँ जी? माँ हमें प्लीज माफ कर दो, हम अब से आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे। सीमा के कहने पर पुलिस उन दोनों को छोड़ देती है। चलो माँ, तुम्हारा पोता घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब तुम्हारा भी एक बेटा है। जिस तरह की हरकत तुमने मेरे साथ की है, भगवान न करे कि वैसा ही तुम दोनों के साथ भी हो। मैं अब तुम दोनों के साथ नहीं रह सकती। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से और कभी भी मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। सीमा की बात सुनकर वो दोनों बहुत शर्मिंदा होते हैं और सर झुकाकर वहां से चले जाते हैं। सीमा अब राहुल के साथ ही रहने लगी थी और वो रोज अनाथ आश्रम जाकर बच्चों को पढ़ाने लगी ताकि वो भी राहुल के जैसे सफल हो सकें। आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। जादुई फूल। मंगला डंडे से पेड़ की टहनियां खींचकर तोड़ रही थी और बूढ़ी अम्मा अपने घर के अंदर सो रही थी। अरे ये कैसी आवाज आ रही थी? अम्मा जैसे ही बाहर आकर देखती है तो मंगला पेड़ की टहनियां तोड़ रही थी और उसने बहुत सारे फूल तोड़े थे। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूरे पेड़ की टहनियां तोड़ देती हो है, लेकिन वो तो तुम्हारी तरह नहीं करती। देखो कैसे पूरे पेड़ के नीचे टहनियां बिखेर दी हैं। हाँ, तुम जब देखो उसी की तारीफ करती रहती हो। ऐसा करना, ये गंदगी भी ना उसी से साफ करवा लेना। हाँ, वो तो हर रोज बेचारी अनीता आकर करती ही है। मंगला फूल लेकर अपने घर जाती है और अपना डंडा जोर से जमीन पर पटकती है। जरा से फूल तोड़ती हूँ, इनको तभी आग पड़ जाती है जैसे कोई सोना तोड़ लिया हो। मंगला की आवाज सुनकर उसका पति गोपाल उठ जाता है। अरे तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रही हो? फूल तोड़कर लाई हूँ, लेकिन ये बुढ़िया उसमें भी इतनी सारी बातें सुना देती है। फूल तोड़कर आई हो या टहनियां तोड़कर आई हो? फूलों से ज्यादा तो तुम पेड़ की टहनियां तोड़ती हो और फिर सब लोग मुझे बोलते हैं।
तुम तो चुप रहो, मेरा दिमाग खराब मत करो। जब देखो फालतू बोलते रहते हो। हाँ हाँ, तुम तो जैसे बहुत अच्छा काम करती हो। मंदिर तो जाती नहीं, बस पूजा के बहाने लोगों के फूल तोड़ती रहती हो, और फिर सारे फूल यहाँ पड़े पड़े सूखते रहते हैं। एक दिन मंगला पेड़ से फूल उतार रही थी। तभी एक बूढ़े बाबा की आवाज आती है। अरे बेटा, मेरे लिए भी कुछ फूल उतार दो। खुद नहीं उतार सकते क्या? खुद तो आराम से बैठे हो। बेटा, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं पेड़ से खुद जाकर फूल उतार लूं। बूढ़े हो गए हो तो मैं क्या करूं? तभी वहां अनीता भी आ जाती है और बूढ़े बाबा की आवाज सुनती है। बाबा, मैं आपके लिए फूल तोड़ देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। तुम क्यों तोड़ोगी? हाँ, वो मुझे बोल रहे हैं ना, सब जानती हूँ मैं। लोगों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाना चाहती हो ना? ऐसा कुछ नहीं है मंगला, वो बाबा जी चल नहीं सकते, इसलिए मैं उनकी मदद कर रही हूँ। मंगला ने जो पेड़ की टहनियां वहां तोड़ी थी, अनीता उन्हीं टहनियों से कुछ फूल तोड़ती है और कुछ फूल बाबा को देती है। जब अनीता बाबा के पास जाती है, बाबा जी ये लीजिए, आपको फूल पूजा करने के लिए चाहिए थे ना? हाँ बेटा, मुझे पूजा करनी है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बाबा एक मोतियों की माला निकालते हैं। ये लो बेटा, मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हें मैं देना चाहता हूँ। और वो अनीता को एक मोतियों की माला देते हैं। अरे बाबा, ये माला मुझे नहीं चाहिए, आप इसे रख लीजिए। क्या? माला? ये साधु इसको माला दे रहा है, वो भी मोतियों की माला। ये फूल तो कोई जादुई फूल है। मैं भी कुछ फूल ना बाबा को दे देती हूँ, फिर मुझे भी मोतियों की माला मिल जाएगी। बाबा, मुझे ना आप पर दया आ गई है, तो ये मैंने कुछ फूल जो हैं पेड़ से उतारे हैं, आप ना ये रख लीजिए। ये अनीता ने तो नीचे गिरी हुई टहनियों से फूल तोड़े हैं, उनको तो मिट्टी भी लगी होगी। भगवान के द्वार पर तो एकदम साफ फूल अर्पित किए जाते हैं ना, तो ये लीजिए ताजा फूल। ठीक है बेटी, तुम भी दे दो। सब फूल एक जैसे ही हैं, कुछ भी गंदगी नहीं है बेटा। अगर कुछ गंदा है तो वो तुम्हारी सोच है। वैसे मैं किसी से प्रसाद लेती तो नहीं हूँ, लेकिन आपसे ले लेती हूँ। हाँ हाँ, आ जाओ, तुम भी ले लो। और वो बाबा मंगला को भी एक मोतियों की माला देते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी माला है मोतियों की। मैं तो इसे बेचकर ना सोने के जेवर लूंगी। हाँ। उसके बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं। अनीता अपनी माला घर में रख देती है, उसे इस चीज का कोई लालच नहीं था। कैसे भी करके मुझे उस अनीता की माला चुरानी है, लेकिन कैसे लूं? अगले दिन मंगला मोतियों की माला गले में पहनकर फूल तोड़ने जाती है। वो पेड़ से फूल तोड़ रही थी, तभी अनीता भी वहां आती है। मंगला, तुम रहने दो, मैं फूल तोड़ती हूँ, और मैं कुछ तुम्हारे लिए भी तोड़ देती हूँ। अनीता फूल तोड़ती है, मंगला को भी वो फूल देती है और वहां से वो चली जाती है। उसके जाने के बाद, हाय मैं लुट गई, हाय हाय मेरी मोतियों की माला कहाँ गुम हो गई। उसकी आवाज सुनकर बहुत से लोग वहां आ जाते हैं। अरे बहन मंगला, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मुझे कल ही बाबा जी ने मोतियों की माला दी थी, ये पता नहीं यहीं कहीं गुम हो गई है। सब लोग उसकी माला को ढूंढते हैं। यहाँ तो कोई नहीं आया था। हाँ, वो अनीता भी यहाँ से ही गई है फूल लेकर। उससे पूछ लो, क्या पता उसे मिली हो। तभी मंगला लोगों को लेकर अनीता के घर जाती है। अनीता, ओ अनीता, जरा बाहर आ। अनीता बाहर आती है तो उसने अपने गले में मोतियों की माला पहनी हुई थी। ये जो तुमने गले में माला पहनी है, वो मंगला बहन जी की है। अरे ये तो मेरी है, मुझे बाबा जी ने कल दी थी। अच्छा जी,
कौन से बाबा तुम्हें ऐसी माला देगा? ये ना मेरी माला है। इसके साथ की माला देखो मेरे पास है। ये दोनों मालाएं मेरे मायके वालों ने मुझे दी थी। वो तो फूल तोड़ते समय वो गिर गई और इसने उठाकर अपने गले में पहन ली। ये तुम क्या बोल रही हो मंगला? भला मैं तुम्हारी चीजें क्यों उठाऊंगी? मुझे इन चीजों का कोई लालच नहीं है। अरे 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 अरे, कितना झूठ बोल रही हो। अगर तुम्हें ये माला पसंद आई थी तो मुझे बोल देती, मैं वैसे ही तुम्हें पहनने को दे देती। अनीता अपनी माला उतारकर मंगला को दे देती है। ये लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम चली जाओ यहाँ से। सब लोग अनीता को चोर समझ रहे थे। अनीता रोते रोते अपने घर के अंदर जाती है। अरे वाह, दोनों मोतियों की माला मेरे गले में कितनी सुंदर लगेगी। मंगला जैसे ही वो माला अपने गले में डालती है तो वो माला कीड़ों की माला बन जाती है। हाय, बचाओ मुझे, ये कीड़े कहाँ से आ गए? अरे भगवान, भगवान मुझे बचाओ, ये कीड़े कहाँ से आ गए? सब लोग डर जाते हैं और देखते हैं कि माला की जगह मंगला का गला कीड़ों से भर जाता है। सबकी आवाज सुनकर अनीता भी घर से बाहर आती है। तभी वहां वो बाबा दिखाई देते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे कोई माला नहीं चाहिए, मुझे प्लीज इन कीड़ों से बचा लो। देखा, तुम्हारे लालच का नतीजा। माफी मुझसे नहीं, अनीता से मांगो। मुझे माफ कर दे बहन, मैं लालच में आ गई थी। बाबा, इसको माफ कर दो, इससे गलती हो गई है। तभी बाबा अपनी शक्ति से सब कीड़ों को गायब कर देते हैं। मंगला मोतियों की माला अनीता के हाथों में दे देती है। मुझे माफ कर दो, ये तुम्हारी माला है। अनीता मंगला को माफ कर देती है। अब मंगला अनीता के साथ बहुत अच्छे से रहती थी। अब वो फूल तोड़ते समय टहनियां भी नहीं तोड़ती थी और सबसे प्यार से बात करती थी।